जो सर्व त्यागी होता है, जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है, आराधना उसकी की जाती है। जिसको संपूर्ण ज्ञान ना हो अथवा सर्व का त्यागी ना हो, उसकी आराधना नहीं होती, की भी नहीं जाती। और जो करता है निश्चित है वो बुद्धि से कमजोर है, वरना नहीं करेगा। एक त्यागी व्यक्ति दिखाई दे और एक रागी व्यक्ति दिखाई दे, अपने आप व्यक्ति समझ लेगा कि ये आराधना के योग्य हैं, ये आराधना के योग्य नहीं है, ये पूजने के योग्य हैं, ये पूजने के योग्य नहीं है, अपने आप पता चलता है। ठीक वैसे ही त्यागी की आराधना होती है, और जो सबसे बड़े त्यागी हैं वो अनंत भगवान है। इसलिए देव लोग भी अनंत भगवान की आराधना करते हैं। कितने कितने इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं? 100। पूर्व में बताया था 100 इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं। ये इंद्र नहीं है, ये किंग है। इंद्र इसलिए कह रहे हैं कि देवों की भाषा में इन्हें इंद्र कहते हैं, लेकिन मनुष्यों की भाषा में इन्हें किंग कहते हैं, राजा हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, ज्ञानवान हैं, सारी बातें हैं, इसलिए ये किंग हैं। और किंगों की आराधना होती है, राजाओं की वंदना की जाती है, राजाओं को भेंट चढ़ाई जाती है, हर किसी को नहीं चढ़ाई जाती। तो यहाँ भूत पिशाच निरोधक, भूत पिशाच बाधा निरोधक, इनके द्वारा बाधाएं आती हैं। कभी कभी महिलाओं पे ज़्यादा आती हैं, पुरुषों पे कम आती हैं, पुरुषों पे कम आती हैं, क्योंकि जो भी अंतर्देव हैं ये नीच प्रवृत्ति के होते हैं, उच्च प्रवृत्ति के नहीं होते। सम्यक दृष्टि देव किसी को परेशान नहीं करते, ये मिथ्या दृष्टि देव हैं, ये दूसरों को इन्हें परेशान करने में ही अच्छा लगता है। लेकिन ये महिलाओं पे ज़्यादा क्यों आते हैं, पुरुषों पे कम आते हैं? आप तिजारा जाते होंगे, तिजारा में ज़्यादातर महिलाओं पे ही ज़्यादा आते हैं। उनकी महिलाओं में आसक्ति हुआ करती है, और महिलाओं में आसक्ति होने के कारण वो महिलाओं पे के ऊपर आ जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। पुरुषों को परेशान नहीं कर पाते। पुरुष तो वे खुद ही हैं, देव खुद ही पुरुष हैं, तो इसलिए वो महिलाओं पे आसक्त होते हैं। तो यहाँ अगर कोई महिला सम्यक दृष्टि हो, भगवान की आराधना करने वाली हो, भक्तामर आदि की आराधना करने वाली हो, ऐसी महिलाओं पे भी वे व्यंतर परेशान नहीं करते। इसलिए बार बार ये कहना चाहते हैं, हम 48 दीपकों से आरती करते हैं, इन मंत्रों का रोज जाप करो। उसी में ही एक आता है ओम ह्रीम हरम नमो आकाशगामीनम, ये इसी की जाप है, और उसमें सारी शक्तियाँ निहित हैं। तो सारी शक्तियाँ निहित होने के कारण हम उस पीड़ा से बच जाते हैं। इसलिए ये छंद भूत प्रेत बाधा निरोधक, रोकने वाला। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो आकाश गामीनम, ओम ह्रीम हरम नमो आकाश गामीनम। वे मुनि महाराज जो आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त हैं, आकाशगामी जिन्हें रिद्धि प्राप्त है। आकाशगामी मतलब है आकाश में गमन करने की क्षमता। चारण रिद्धिधारी में और आकाशगामी रिद्धि में क्या अंतर है? अंतर इतना है, चारण रिद्धिधारी महाराज खड़े होकर के स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, जैसे अपन लोग चलते हैं बिल्कुल वैसे ही चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जाते हैं। यानी एक कदम दूसरा कदम, कदम कदम बढ़ाते हुए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि महाराज, इनकी स्थिति अलग है। ये अगर ऐसे बैठ जाएं
तो बैठे भी जा सकते हैं, ये अगर लेट जाएं तो लेटे भी जा सकते हैं, ये अगर खड़े हो जाएं तो दोनों पांव ऐसे ही ज्वाइंट रहें और सीधे जा सकते हैं। ये आकाशगामी और चारण रिद्धिधारी में दोनों में अंतर है। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अपने जैसे चलते हैं, लेकिन ये महाराज अपने जैसे नहीं चलते। आकाशगामी रिद्धि है, आकाश में गमन करते हैं। चारण रिद्धि महाराज, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज जमीन पे भी चलते हैं और जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। और ये महाराज आकाश में चलते हैं, जहाँ प्लेन उड़ते हैं वे इस तरह से गमन करते हैं, ये नीचे नहीं चलते। और जब आहार करने आते हैं तब तो जमीन पे ही आना पड़ता है, क्योंकि आहार वहीं प्राप्त होता है जो जमीन पे रहते हैं, इसलिए जमीन पे आना ही पड़ता है जब आहार की आवश्यकता होती है। ये मुनि महाराज आहार लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आहार तो सारे मुनि महाराज लेते हैं, ऐसे कोई मुनि महाराज नहीं है जो आहार नहीं लेते हो। तीर्थंकर तक लेते हैं, आहार तो सब लेते हैं, लेकिन आहार लेने के लिए श्रावक के यहाँ ही जाना पड़ता है। आहार लेने के लिए श्रावक के यहाँ ही जाना पड़ता है। तो हम ये कहें कि वे मुनि महाराज जो आकाशगामी रिद्धिधारी हैं, जो आकाश में गमन करते हैं, बैठ के भी गमन कर सकते हैं, लेट के भी गमन कर सकते हैं, खड़े होके भी दोनों पांव ऐसे एक साथ रख के भी गमन कर सकते हैं, आकाशगामी रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। वे मुनि महाराज मेरे क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो भी। ये तपस्या के बल पर प्राप्त होती है ये वाली रिद्धि। जो लोग विशेष तप करते हैं, विशेष उपवास करते हैं, तब किसे कहते हैं? उपवास करना, रसों का त्याग करना, ये सब तप है। उपवास करना, रसों का त्याग करना, धूप में खड़े हो जाना, सर्दी में नदी के किनारे बैठ जाना, वहाँ जाकर के सामायिक करना, रात्रि का योग धारण करना कठिन है। वर्तमान में इतना सरल नहीं है, क्योंकि वर्तमान में शरीर की शक्ति इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वर्तमान में ये शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कोई महाराज उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, 5-5 दिन के, 10-10 दिन के, 15-15 दिन के उपवास कर लेते हैं। कई महाराज तो पूरे चातुर्मास में 1 महीना भी आहार नहीं करते। हमारे संघ में एक महाराज थे, जब उनका गाजियाबाद चातुर्मास हुआ तो वो 5 दिन में सिर्फ 1 आहार लेते थे। भिंड में उन्होंने पूरे चातुर्मास में सिर्फ 19 आहार लिए थे, 19। अब बिल्कुल बिल्कुल कमजोर थे। दिल्ली में ऐसे ही उपवास कर रहे थे और ऐसे ही उपवास किए और अचानक उनका बीपी लो हो गया और उनका देवलोक गमन हो गया। ज़्यादा उम्र नहीं थी, 40 साल के भी नहीं थे, लेकिन उपवास के उसमें आ गया ऐसा समय। कोई मालूम थोड़ी पड़ता है कि कब बीपी लो हो जाए, कब क्या हो जाए। एक महाराज की समाधि हुई दिल्ली में और एक महाराज की समाधि हुई तो बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी विचित्रता है। अपने यहाँ तो ऐसी जगह हैं कि अपने यहाँ किन्हीं संतों की समाधि हो जाए तो अपन अच्छे स्थान पर, अपने स्थान पर ले जाते हैं, लेकिन जरा बड़े बड़े शहर में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, कलकत्ता में जाके देखो, वहाँ अभी समाधि हुई, एक मुनिराज की समाधि हुई और एक माता जी की समाधि हुई, 2 समाधि हो गई कलकत्ते में। तो माता जी की समाधि हुई तो बोले कहाँ ले जाएं? चारों तरफ मकान है, कहीं कुछ नहीं कर सकते। कलकत्ता जैसी जगह जहाँ फुटपाथ पे रहने को जगह नहीं है, तो आदमी के लिए कहाँ से जगह आए?
और इतनी समाज के पास भी जगह नहीं है खूब बड़ा बड़ा हो, खूब बड़ी नसिया जी हो, ऐसा भी नहीं है। आखिर उन्हें ऐसी जगह ले गए जहाँ आम आदमियों की जगह थी और वहाँ अलग दूसरी जगह जाकर के उनका संस्कार किया। तो कहने का मतलब ऐसा होता है। दिल्ली में 5 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ा। सारे महाराज सवेरे समाधि हुई 7 बजे और उनको ले जाने के लिए 8 बजे ले गए, 8-9 बजे ले गए, तो 9 साढ़े 9 बजे ले गए और जब तक वहाँ पहुँचे 5 किलोमीटर तक महाराज लोग गए, तब तक समाचार आया दूसरे महाराज का बीपी लो हो गया। तो आचार्य श्री को जैसे ही पता चला उन महाराज का, जो महाराज जिन महाराज ने एक चातुर्मास में सिर्फ 19 आहार लिए थे, ऐसे भी साधु हैं। ऐसा नहीं है अभी नहीं है, अभी भी है, अभी भी अपने अपने ढंग से उपवास कर रहे हैं। कोई माता जी 3-3 दिन में एक बार पानी लेती हैं, कोई माता जी 5-5 दिन में आहार लेती हैं, ऐसे भी कर रहे हैं। तो जब तक आचार्य श्री को वहाँ पता चला कि महाराज की तबीयत खराब हो गई, आचार्य श्री वहाँ से दौड़े और दौड़ करके जल्दी जल्दी चल करके वहाँ तक आ पाए, तब तक तो उनकी समाधि भी हो गई। तो अभी एक की समाधि करा के आए, दूसरे की फिर 4 बजे फिर गए, फिर 5 किलोमीटर गए। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन कहीं आसपास कहीं जगह ही नहीं मिली, समाज के पास कोई जगह ही नहीं थी। जबकि हर समाज को अपने नगर में एक नसिया जी बनानी चाहिए। समाधि तो कभी भी हो सकती है, कोई भरोसा है कि कब क्या हो जाए। समाधि तो कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर समाज के पास जगह नहीं है तो फिर जहाँ जगह है वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए भूत प्रेत बाधा निरोधक, भूत प्रेत की बाधा को रोकने वाला ये छंद है। और भूत प्रेत की बाधा किसी को भी हो सकती है। महिलाएं विशेष ध्यान रखें, इधर उधर ना जाया करें, ऐसे स्थान पर बैठा ना करें, ऐसे स्थान पे जाया ना करें जो स्थान वीरान हो। और ऐसे पेड़ों के नीचे, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इन पेड़ों के नीचे बैठना नहीं चाहिए महिलाओं को। और अगर ये बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यंतर इनके ऊपर आ सकता है। अक्सर ये पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर ज़्यादा रहते हैं। क्या इनका वो निवास है? नहीं, निवास नहीं है। ये तो कभी कभी व्यंतर हैं, घूमने निकलते हैं और घूमने निकले, पेड़ पे आके बैठ गए और तुमने पेड़ पे आके कोई दूसरी क्रिया कर दी, गंदगी कर दी, किसी और को करा दी, तो वो ऊपर बैठे थे, अपन को दिखाई तो देते नहीं है, कुपित हो जाएंगे और कुपित होकर के भी अब परेशान करेंगे। बोले इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है? अब वहीं जाना पड़ेगा। अब ये मालूम थोड़ी है कि कहाँ पर तुम्हारे पीछे लगे थे। इलाज ये है कि वहीं जाना पड़ेगा और अगरबत्ती लगा के श्रीफल चढ़ा के क्षमा मांगनी पड़ेगी कि हमसे गलती होगी, तब जा कर के ये पीछा छोड़ेंगे। फिर परेशान होते हैं और ऐसा कर नहीं पाते हैं, जानते नहीं हैं, और वो उन्हें जिंदगी भर परेशान करते रहते हैं। ऐसा कई जगह देखा जाता है। फिर तिजारा जाते हैं तो तिजारा में उतर थोड़ी जाते हैं, तिजारा में वो वहाँ से हट जाते हैं। तुम तिजारा से घर पे जाओगे फिर पीछे लग जाएंगे। आखिर तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ गलती हुई थी। अब कहाँ गलती हुई थी ये मालूम नहीं है, अब ये मालूम करना पड़ेगा। अब कौन बताएगा? अब कोई महाराज, जैसे कि पहले तो यहाँ योगींद्र सागर महाराज थे, वो व्यंतरों को पकड़ लेते थे और उनसे पूछ लेते थे क्यों परेशान करता है, तो वो बता देता था कि ऐसी परेशानी है। अब तो कोई है ही नहीं, तो अब किसी कहीं जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तमाम परेशानियां खड़ी होंगी। इससे अच्छा है हम भगवान की रोज़ आराधना करें, 20 तरह की भगवान की आराधना करें, यहीं से हमें निवारण मिलेगा और कहीं से भी निवारण नहीं मिलेगा।
और किसी में ताकत नहीं है कि इसका कोई निवारण बता दे। इसलिए ऐसे वीतरागी भगवान की हमें रोज आराधना करना चाहिए। आप अभिषेक पूजन रोज करते हैं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। परेशान तो हमारी गलती से होते हैं, अपनी गलती से ही आदमी परेशान होता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। कोई व्यक्ति आते हैं, बोले महाराज हमें हमारे पूर्वज आते हैं, हमें परेशान करते हैं, हम क्या करें? कोई उपाय तो बताइए। अब उपाय भी हम बताएं, और उपाय बताएं फिर कहेंगे महाराज व्यंतर की बातें बताते हैं। एक बताओ और ऊपर से ये कहेंगे कि महाराज व्यंतर आदि की बातें। लेकिन हल जिसे मालूम है वही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। जिसे मालूम है वही बता सकता है। बताइए, श्रीपाल को कोढ़ हो गया, उपाय किसने बताया? किसने? मुनि महाराज ने। क्या जरूरत थी महाराज को जिन बातों से? क्या जरूरत थी? इसलिए उपाय तो गुरुओं को ही मालूम होता है, लेकिन अब वो बता देते हैं, फिर कहते हैं कि ये करते हैं। अब महाराज नहीं बताएं तो तुम दुखी होते हो। दुखी देख करके महाराज को दुख होता है, और तुम्हारा दुख दूर हो इस उद्देश्य से वो बता देते हैं। इसलिए अगर ऐसी पीड़ा आ जाए तो हमें क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा मांग करके श्रीफल अर्पित करके और उनसे हाथ जोड़ करके ये कहें हमसे गलती हो गई, आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और हमें क्षमा करिए। बार बार क्षमा मांगनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के वे तुम्हें मुक्त करेंगे। और ऐसा नहीं कर पाए तो परेशान करते रहेंगे। परेशानी कैसे दूर होगी? भगवान की आराधना करिए, जाप करिए, ये भी तरीका है। लेकिन ध्यान रहे तब भी वो परेशान कर सकते हैं, इसलिए क्षमा मांगना जरूरी है। उनकी तो उम्र बहुत है, अपनी उम्र बहुत कम है। उनकी उम्र कम से कम 10,000 वर्ष होती है, कम से कम। ये तो सबसे कम बताई है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपनी उम्र कम से कम कितनी है? कोई मानव की कम से कम उम्र कितनी है? अंतर मुहूर्त।